Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you all will be fine. Students, in last lecture, I have discussed geometric mean for ungroup and group data. So in this lecture, that is the lecture number 13 of chapter 3. Chapter 3 is my measure of central location or measure of central tendency. So in this lecture, I have discussed important applied questions. तो students यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा आपसे अप्लाइड क्वेश्चंस जो कि आपकी रियल लाइफ में जो है ज्योमेट्रिक मीन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इस लेक्चर के कंटेंट्स में सबसे पहले मैं आप एग्जांपल 3.15 को डिस्कस करूंगा और सिंपल हम लोग जो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं मैं उसको यूज़ करते हुए फाइंड करूंगा ज्योमेट्रिक मीन को, और सेम एग्जांपल को मैं यूज़ करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला जो कि बिल्कुल हमारा अप्लाइड टाइप का एक फार्मूला है, एप्लीकेशंस टाइप में इंक्लूड होगा। उसको यूज़ करते हुए एग्जाम्पल 3.15 के अंदर ही हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का आंसर फाइंड करेंगे और सेम आंसर को फाइंड करूंगा। देन फिर मैं एक और क्वेश्चन जो है वो भी थोड़ा अप्लाइड टाइप का एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.14 वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एग्जाम्पल 3.15 में ज्योमेट्रिक मीन फार्मूला यूज़ करूंगा और बाय बेसिक डेफिनेशन का फार्मूला जो है उसको यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल 3.15 इज अ अप्लाइड टाइप एग्जाम्पल। और स्टूडेंट्स हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन जो है नॉर्मली परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो द स्टेटमेंट इज फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इनकम if the income of a person increased by 25% during the first year and 40% during the second year। तो यहाँ पे एक इनकम इंक्रीज का जो है वो एक क्वेश्चन है और उसका रेट ऑफ इंक्रीज यहाँ पे गिवन है। एट द एंड ऑफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर जो है वो इनकम इंक्रीज होती है 25% और ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर जो है वो इनकम इंक्रीज होती है 40%। तो हमने फाइंड करना है यहाँ पे ऑन द एवरेज जो है वो उसकी 2 ईयर्स के अंदर कितनी इनकम जो है वो ऑन द एवरेज इंक्रीज हो रही है। तो वेयर वी यूज ज्योमेट्रिक मीन। तो सोल्यूशन में आप देखें, आप सेलेक्ट कर, अगर हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं इनिशियल इनकम को 100, तो आपके पास जो फर्स्ट इसकी ऑब्जर्वेशन निकलेगी विच इज़ 125, क्योंकि हमारे पास जो इनकम इंक्रीज हो रही है वो 25% हो रही है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। और सेकेंड जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आएगी वो 140 है और 40% इंक्रीज हो रही है आपकी इनकम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो हमने इसको अकॉर्डिंग टू बेस वैल्यू 100 से हमने इसको कंपेयर किया है और 100 से 125 हमारी एक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आ गई और सेकेंड ऑब्जर्वेशन मेरे पास 140 है। तो यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन वी हैव टू फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इनकम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने फार्मूला यूज़ करना है बाय बेसिक डेफिनेशन का ज्योमेट्रिक मीन का। और यहाँ पे हमारे पास सिंपल दो ऑब्जर्वेशंस हैं, तो x1 x2 दो वैल्यूज हम लोग यूज़ करेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 125 है और सेकंड वैल्यू 140 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रूट ले लेंगे। टू ऑब्जर्वेशंस का सेकंड रूट हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पे after multiplying 125 and 140 17500 taking power 1 by 2 और आंसर इज 132.3%। तो ये हमारे पास 132.3% ज्योमेट्रिक मीन का आंसर है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इंक्रीज चेक करना चाहते हैं कि एवरेज इंक्रीज कितना है, तो आपने जो 100 लेट किया था उसको हम लोग जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इसका एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज निकल आएगा। thus the average rate of income increase 132.3 minus 100 और which is 32.3%। तो इट मीन्स दैट कि आपके पास 2 इयर्स के अंदर जो है वो ऑन द एवरेज उसकी इनकम जो इंक्रीज हो रही है वो 32.3% इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे हमारे पास बात होगी परसेंटेज इंक्रीज की या डिक्रीज की, तो वेयर वी यूज द ज्योमेट्रिक मीन। स्टूडेंट्स अगेन एग्जांपल 3.15 को सॉल्व करने के लिए मैं यूज़ करूँगा कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला और इसमें हम लोग जो है फाइंड करेंगे एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इनकम। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला जो है वो नॉर्मली यूज़ किया जाता है हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के अंदर, जो कि बिल्कुल अप्लाइड टाइप का जो है एक सब्जेक्ट है। तो आपको इसकी एप्लीकेशन से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि वहाँ पे इसको कैसे यूज़ किया जाता था और हमने इसे किस तरह से अपने फार्मूले में यूज़ किया है। Example 3.15 with the same statement, find the average rate of increase of income if the income of a person increased by 25% during the first year and 40% during the second year। Students, here we use the compound interest formula. We can also find average rate of increase by using compound interest formula. So you can see formula here, PN. PN is the income of final year, P naught income of initial year into 1 plus R power n।
तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला। और वेयर पी नॉट आप लेट करेंगे यहाँ पे इनकम जो आपकी इनकम ऑफ इनिशियल ईयर विच इज़ 100, और देन P1 आपके पास जो 25% फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हुई है इनकम, वो आपके पास 25% है, सो P1 इक्वल टू 125 इनकम इंक्रीज ऑफ द फर्स्ट ईयर। एंड Pn इसको आप लोग लिख सकते हैं P2 और P1 Pn विच इज़ इक्वल टू 175। और ये आपके पास सेकेंड ईयर में जो इनकम इंक्रीज हुई है वो आपके पास 40% इंक्रीज हुई है, और दिस इज़ द इनकम इंक्रीज ऑफ फाइनल और लास्ट ईयर। तो आपने 175 को कैसे फाइंड किया है, ये आपने 125 जो आपकी फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हुई है उसके ऊपर आपने 40% इंक्रीज लगाना है। तो आप 125 को कैलकुलेटर में इसका 40% निकाल के इसमें ऐड कर दें, तो 125 मल्टीप्लाई बाय 40%, तो ये आपके पास 40 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा इक्वल टू 50। ठीक है, और 50 को आप 120 अपने 125 में ऐड कर देंगे, तो इस 125 में अगेन ऐड कर देंगे, तो ये आपका 125 का 40% निकाल के मैंने ऐड कर दिया है 125 में, तो विच इज़ इक्वल टू 175। तो ये हमारे पास इनकम इंक्रीज होगी ऑफ द फाइनल और लास्ट ईयर। आर आपका रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज है जो कि हमें फाइंड करना है, और एन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स हैं, तो 2 ईयर्स का हमने एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज फाइंड करना है ऑफ इनकम का। Now students, using compound interest formula to find the average rate of increase of income of example 3.13, तो students हमारे पास formula Pn equal to P नॉट into 1 plus R की power n है, और यहाँ पे आप लोग n की जगह पे 2 यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द फाइनल ईयर इनकम ऑफ फाइनल ईयर, एंड P नॉट इज़ द इनकम ऑफ इनिशियल ईयर इंटू 1 plus R power n, n इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स विच इज़ 2। तो n की जगह पे आप 2 पुट कर देंगे, और P नॉट हमारा जो है वो हमारे पास इनिशियल इनकम जो है 100 है, और फाइनल ईयर की इनकम जो है वो हमारे पास 175 है, जो कि हमने P2 की जगह पे प्लेस कर दी है। उसके बाद आपने यहाँ पे R की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 100 यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे लेफ्ट साइड के ऊपर, और ये आपके पास आंसर 1.75 आ जाएगा, 1 प्लस R का स्केयर। स्केयर को ख़त्म करने के लिए आपको स्टूडेंट्स रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, और आपके पास यहाँ पे 1 प्लस आर और पावर स्केयर रूट ऑफ 175 ओवर 100। उसके बाद आप राइट साइड पे देखें तो हमने यहाँ पे आर की वैल्यू जो 1 जो है वो हमने राइट साइड पे इसको माइनस कर दिया है, और उसके बाद स्केयर रूट लेने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो 1.323 है -1, और -1 करने से 0.323 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 32.3%। तो ये आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला जो कि इकोनॉमिक्स के फील्ड में यूज़ किया जाता है उसको यूज़ करते हुए मैंने एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो 32.3% इन 2 ईयर्स मैंने फाइंड की है। और सिंपल जो हमने स्टेटिस्टिक्स में अपने चैप्टर नंबर 3 में जो एवरेज की टाइप सेकंड टाइप जो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन, उसको यूज़ करते हुए भी हमने फाइंड किया है मैंने यहाँ पे 32.3%। तो ये आपका सेम जो है वो आंसर आ सकता है, तो आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन स्टैटिस्टिक्स पेपर आपको जो है वो अपना फार्मूला स्टैटिस्टिक्स का जो प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज़ विद स्क्वायर रूट ऑफ n वैल्यूज़ उसी को यूज़ करते हुए आप जो है वो फाइंड करेंगे 32.3%। दिस इज़ द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज। Another applied type question I have chosen from your exercise 3.14, तो इसको भी मैं डिस्कस करूंगा और इस पे भी हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करेंगे। The statement of exercise question 3.14 is that a man gets a rise of 10% in salary at the end of the first year of service, and further rises of 20% and 25% at the end of the second and third year respectively, the rise in each case being calculated on his salary at the beginning of the year. To what annual percentage increase is this equivalent? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि जब जब भी आपके पास यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का कोई क्वेश्चन आता है, तो वेयर वी यूज़ एवरेज के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ज्योमेट्रिक मीन को। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपके पास फर्स्ट ईयर में सैलरी 10% इंक्रीज हो रही है, देन सेकेंड एंड थर्ड ईयर में 20 एंड 25% इंक्रीज हो रही है, तो ऑन द होल पीरियड जो है वो आपकी सैलरी ऑन द एवरेज कितनी इंक्रीज होगी। तो हेयर वी यूज़ द ज्योमेट्रिक मीन।
इन सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.13 स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसमें लेट करना है फर्स्ट वैल्यू आपके पास इनिशियल सैलरी 100 को लेट करेंगे और उसकी बेस पे अपनी ऑब्जर्वेशंस को जो है वो बनाएंगे। तो सैलरी राइजेस 10% एट एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो 110 है और 110 जो है वो आपने 10% इंक्रीज है, तो 100 में आपका 100 का 10% 10 है और वो आप 100 में ऐड कर देंगे तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी जो है वो 110 होगी। सेकंड में आपके पास सैलरी इंक्रीज 20% है एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। सो आपने 20% जो है 100 में ऐड करना है, तो विच इज़ 120। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास 120 होगी। थर्ड आपके पास इंक्रीज जो है वो आपके पास 25% है एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो आपके पास ऑब्जर्वेशन जो है वो 125 होगी और ये हमने 100 की बेस पे जो है वो इनिशियल सैलरी 100 की बेस पे हमने इसमें 125 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इसको बनाया है। तो आपके पास तीन ऑब्जर्वेशन हैं 110, 120 एंड 125। तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट जो है वो आपने अपने माइंड में रखना है। तो उसको यूज़ करते हुए हम लोग ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करेंगे, एवरेज की सेकंड टाइप दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। और इसका बेसिक डेफिनेशन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ x1 x2 so on xn विद पावर 1/n। और यहाँ पे आपने तीनों ऑब्जर्वेशंस को पुट करना है और मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी हैव 1650000 और पावर 1/3 लेंगे, आंसर इज 118.165। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ 100 इनिशियल सैलरी तो आपकी सैलरी इंक्रीज होगी 118%। तो आपने इसका एवरेज रेट अगर फाइंड करना है तो एवरेज रेट फाइंड करने के लिए आपको 118.165 माइनस 100 करना पड़ेगा और ये आपके पास यहाँ पे 18% जो है यहाँ पे सैलरी 18.1% जो है वो इंक्रीज निकल आएगा। In this lecture students I have discussed applied type questions और examples, और जहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है ज्योमेट्रिक मीन को, और किस सिचुएशन में आप ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपके पास परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। तो इंशाल्लाह I will see you in next lecture. Students don't forget to subscribe my channel and liked it. Thank you. Allah Hafiz.